नमस्कार फ्रेंड्स, आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। नवोदय विद्यालय समिति रिक्रूटमेंट 2024 नॉन टीचिंग, यहाँ पर वारियस पोस्ट एनवीएस नॉन टीचिंग वारियस पोस्ट पर वैकेंसियाँ उपलब्ध हैं। टोटल वैकेंसी जो है 1377 पोस्ट हैं और इसमें लैब अटेंडेंट है जो 10th प्लस डिप्लोमा या फिर आपके पास 10+2 साइंस स्ट्रीम से है तो आप लैब अटेंडेंट में फॉर्म फिल कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ में आप 10th क्लास, केवल 10th क्लास, कोई एक्सपीरियंस नहीं। मैथ्स हेल्पर जो है वो 10+ जो है 5 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर चाहिए। मैथ्स हेल्पर का मीन्स है खाना या रसोईया का काम करना। एनवीएस में जो नॉन टीचिंग वारियस पोस्ट है, इस पर रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर पर क्लिक करना होगा। यदि आप पहले से रजिस्टर्ड है तो यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड को फिल करके कैप्चा फिल करते हुए सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका पोर्टल जो है लॉगिन हो जाता है। और यदि आप न्यू यूज़र हैं तो सिंपली आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर पर क्लिक करना होगा। यहाँ से आप डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पर क्लिक करके आप विस्तार से डिटेल की जानकारी ले सकते हैं। तो इंस्ट्रक्शन को रीड करेंगे और सबसे नीचे पहुँचते हैं स्क्रॉल करते हुए। यहाँ पर टिक करना होगा, सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। लॉगिन एंड आइडेंटिफिकेशन फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, प्लीज़ सिलेक्ट, इनमें से कोई एक सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मेरे पास आधार नंबर है और मैं अपने आधार नंबर का प्रयोग करके अपना लॉगिन बनाना चाहती हूँ। सिंपली आपको यहाँ क्लिक करना है, आधार नंबर डालना, जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के यहाँ वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पर ओटीपी आ चुका है, ओटीपी को डालकर वैलिडेट ओटीपी पर आपको क्लिक करना होगा। डिटेल्स यहाँ ओपन हो चुकी है। सिक्योरिटी रीजन से टॉप साइड में थोड़ा हाइड किया गया है और उसके बाद यहाँ ऑप्शन आ जाता है फादर्स नेम। फादर्स नेम यहाँ डालेंगे, हाई स्कूल की मार्कशीट के अनुसार मदर्स नेम डालना है। डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड के हिसाब से यहाँ वेरीफाई हो चुका है। कैटेगरी को यहाँ सिलेक्ट कर लेना है, जनरल है, ओबीसी है, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एक्स सर्विस है तो यस, नहीं तो नो करना है। आर यू अ रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ एनवीएस में, या सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, तो इनमें से कोई सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप नन ऑफ द अबव को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है ईमेल एड्रेस को सही से टाइप करना है आपको। उसके बाद आपको कंफर्म ईमेल एड्रेस को सही से टाइप करना है। मोबाइल नंबर को इसी प्रकार आपको टाइप कर देना होगा। अल्टरनेट नंबर है कोई डाल देंगे, नहीं तो छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल है। उसके बाद अपना दूसरा आइडेंटिटी इसमें से कोई सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड विद फोटोग्राफ को मैंने सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर आधार नंबर को फिल कर देंगे। उसके बाद इफ़ यू आर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, विकलांग कैंडिडेट, तो यस, नहीं तो नो करना है। नो करने के बाद यहाँ पर अपना एड्रेस को सही से फिल करने है। सही से फिल करने के बाद जो है कंट्री सेलेक्ट करनी है, स्टेट सेलेक्ट करना, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पर पिन कोड डालना है और यदि एड्रेस सेम है तो सेम पर टिक करना है, नहीं तो अलग अलग फिल कर सकते हैं। पासवर्ड के इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, पासवर्ड को क्रिएट करेंगे और कंफर्म पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन में कोई भी यहाँ चूज़ आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी आंसर देना होगा और सिक्योरिटी पिन जो है नीचे दिया गया है वो डालना होगा। नहीं समझ में आ रहा तो रिफ्रेश करेंगे, दोबारा से यहाँ फिल करेंगे, आई एग्री पर क्लिक करेंगे, फाइनली सबमिट बटन पर आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद प्रीव्यू पेज है, प्रीव्यू को अच्छे से चेक करेंगे। उसके बाद पेज के बॉटम में आएंगे, पर्टिकुलर चेक लिस्ट टू वेरीफाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सबमिट एंड सेंड ओटीपी का क्लिक करना होता है। यदि कोई समस्या लग रही है तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। उसके बाद प्रीव्यू को फिर से चेक करेंगे, फिर से सबमिट एंड सेंड ओटीपी बटन पर आपको क्लिक करना होगा। इस प्रकार ओटीपी जो है ईमेल आईडी पर आ चुका है, ओटीपी को यहाँ डाला जाएगा। उसके बाद सिक्योरिटी पिन डाली जाएगी और सबमिट बटन पर क्लिक किया जाना होगा। एप्लीकेशन रजिस्टर्ड हो चुका है, योर अकाउंट हैज़ बीन वेरीफाइड। एप्लीकेशन नंबर आपकी ईमेल पर भेजा गया है, यहाँ पर डालकर पासवर्ड डालते हुए कैप्चा फिल करेंगे, सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। अगले स्टेप के लिए आपको सामने एक नया डैशबोर्ड ओपन है जहां पर आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार जो है अगला स्टेप आपके सामने है। अप्लाई फॉर पोस्ट के लिए यहाँ पर वेरियस पोस्ट हैं और नोटिफिकेशन में अपने अनुसार शिक्षा को देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर है, ये 10th है और यहाँ पर जो ITI है वो होना चाहिए, एटलीस्ट 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना अनिवार्य है। अब लैब अटेंडेंट पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो देखिए ये भी पोस्ट सिलेक्ट है और ये भी पोस्ट सिलेक्ट है। इसका मतलब आप एक से अधिक पोस्टों को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें फीस भी आपकी इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर 10th पास विद सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक, तो यहाँ यदि आपके पास 10th के साथ डिप्लोमा नहीं है लैब अटेंडेंट का, तो यहाँ 12th क्लास विद साइंस स्ट्रीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी,
तो यहाँ आपके पास 12 PCM है, PCB है, तो यहाँ पर आप टिक करके इसको हटा दीजिएगा यहाँ से और इसकी लैब अटेंडेंट के लिए केवल अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहते हैं इसके साथ साथ मैथ्स हेल्पर में करना चाहते हैं तो मैथ्स हेल्पर में देखिए 10th प्लस एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो हम इसे हटा देते हैं। हम यहाँ ले लेते हैं मल्टीटास्किंग को, देख लेते हैं यहाँ पर MTS की पोस्ट कहाँ पर है। ये देखिए हमने MTS को टिक कर दिया। देखिए क्लास 10 फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यहाँ केवल 10th मांगा गया है और कुछ भी आगे शिक्षा नहीं मांगी गई है। तो इसको आप क्लिक कर सकते हैं, लैब अटेंडेंट को क्लिक कर सकते हैं, 2 पोस्टों पर क्लिक कर सकते हैं। पोस्टों को 2 से अधिक क्लिक करेंगे तो चार्ज भी उतना ही बढ़ जाता है। तो हम यहाँ फ़िलहाल जो है इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। हमें यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन का प्लम्बर के लिए अप्लाई करना है। देखिए फॉर्म जो अप्लाई करने का तरीका है वो सभी का सेम है। ओके फ्रेंड्स, तो चाहे आप लैब अटेंडेंट में करें, मैथ्स हेल्पर में करें, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में करें या फिर आप मल्टीटास्किंग करें, वेरियस पोस्ट हैं। और विस्तार से जानने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके रीड कर सकते हैं। आई एग्री पर क्लिक करना होगा। अब आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। अब आपको पर्सनल डिटेल्स को चेक कर लेना होगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। एड्रेस को चेक करना होगा, रूरल या अर्बन को सिलेक्ट करना होगा। सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर 10th भरना होगा सबसे पहले। उसके बाद आपको ITI, चूँकि मैंने इलेक्ट्रीशियन का प्लम्बर चूज़ किया है, आपने लैब अटेंडेंट या फिर मैथ्स हेल्पर या फिर MTS का लिया है तो आपको लैब अटेंडेंट के लिए 10+2 साइंस से अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ पर 10th 12th दोनों भरना होगा। MTS के लिए केवल 10th भरेंगे तो भी चलेगा और 12th का कॉलम आ रहा है तो आप वहाँ ऐड कर दीजिएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन को फिल करने में। ऐसे ही मैथ्स हेल्पर में आपको 10th भरना होगा, उसके साथ साथ एक्सपीरियंस भी भरना होगा। जो जैसी पोस्ट होगी उसके लिए वैसी ही एलिजिबिलिटी होगी। तो यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रीशियन का प्लम्बर का भरा है तो यहाँ पर 10th प्लस ITI मैंने फिल किया। और भी अधिक क्वालिफिकेशन को ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से प्लस करके आप अपनी एजुकेशन को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो है सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। चूँकि इस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मस्ट था इसलिए एक्सपीरियंस को फिल किया गया। और यदि आप करंट वर्किंग है तो टिक करेंगे, नहीं तो सेव एंड नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर को फिल करना होगा और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। अगला ऑप्शन है फोटो, सिग्नेचर, कैटेगरी, सर्टिफिकेट, थंब इम्प्रेशन को यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद मोबाइल नंबर को यहाँ आपको वेरीफाई करना होगा, कैप्चा फिल करना होगा, सेंड OTP बटन पर क्लिक करना होगा। अगला स्टेप फाइनल प्रीव्यू का अच्छे से चेक किया, पेज के बॉटम नंबर हम आ चुके हैं। उसके बाद आपको फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। फॉर्म को यदि सावधानी से चेक कर लिया तभी फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज क्लोज करके डिटेल को चेक करेंगे, एडिट करेंगे, फिर से फाइनल प्रीव्यू पर आएंगे, फिर से अच्छे से चेक करेंगे, फिर से फाइनल सबमिट करेंगे, जिससे कि कोई टेंशन आपको ना रहे। तो चलिए आप फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक कर देते हैं। सब कुछ अच्छे से चेक करने के बाद योर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली, ओके बटन पर क्लिक करना और आपको फीस पे करनी होगी। पे बटन का ऑप्शन सामने है, पे नाउ पर क्लिक करिएगा। अब आपको SBI बटन पर क्लिक करना होगा पेमेंट के लिए। यदि आप चाहें तो ICI, कैनरा, HDFC किसी भी बैंक पर क्लिक कर दीजिए। सभी का पेमेंट गेटवे पोर्टल समान है, वहाँ पर UPI, ATM, डेबिट कार्ड, अदर नेट बैंकिंग सब कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। कोई भी बैंक आपके पास है, कोई भी UPI है तो आप पेमेंट यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए हमने SBI को चुना है। उसके बाद हमें पे नाउ बटन पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आपके सामने, यहाँ पर नेट बैंकिंग है, SBI नेट बैंकिंग है, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड है, UPI है, अदर बैंक डेबिट कार्ड है। अब देखिए डेबिट कार्ड यदि SBI का है, वीज़ा है, रुपए है तो आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से। यदि आपके पास UPI है, कोई भी UPI के फॉर्म में चालू है तो आप बस सिंपल यहाँ पर क्लिक करिए। और उससे पहले एक बात ध्यान ये कर लें, आपने सब कुछ अच्छे से चेक कर लिया है, अब आपको केवल पेमेंट करना है। तो अब आप लॉग आउट करिए। रजिस्ट्रेशन नंबर तो आपका मेल पर आ ही गया होगा, उसका ब्राउज़र हिस्ट्री क्लीन करिए अपनी लैपटॉप कंप्यूटर की, दोबारा से नए सिरे से लॉगिन करिए, डायरेक्ट पेमेंट के ऑप्शन में जाइए, पे बटन पर क्लिक करिए और यहाँ तक पहुँचिए फटाफट फुर्ती के साथ। जैसे ही आप पहुँचते हैं वैसे ही आप तत्काल पेमेंट करें। आप जैसे UPI पे क्लिक किया वैसे ही QR कोड को ओपन कर लीजिए, तुरंत अपने मोबाइल से ओपन करिए और अपने सिस्टम जो कंप्यूटर पर अपने QR कोड ओपन किया उसको मोबाइल से स्कैन करिए, झट से पेमेंट कर दीजिए। अब ऐसा ना हो कि आपने मोबाइल से फॉर्म कर रहे हैं तो मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर आप गैलरी में गए, फिर आप पेमेंट कर रहे हैं तो UPI ट्रांजैक्शन आपका फंसने के चांसेस बढ़ सकते हैं आपके। ठीक है, तो इन सबसे बचने के लिए सिस्टम पर करें, सिस्टम पर QR कोड जनरेट करें और फिर अपने मोबाइल से स्कैन करें तो आपका पेमेंट आसानी रहेगी, पेमेंट फंसने में दिक्कत भी नहीं आएगी। यदि पेमेंट फेल्ड हो गया है, कट गया तो 24 से 48 घंटे का इंतजार करें, दोबारा फिर से प्रयास करें। और जो पे नाउ का बटन है वहाँ पर आपको स्टेटस भी देखने को मिल जाता है। QR कोड ओपन है, यहाँ पर टाइम सेशन चालू हो चुका है और आप टाइम सेशन के अंदर जल्दी से पेमेंट आपको करनी होगी सावधानी से, जिससे कि पेमेंट आपकी फंसे नहीं और अपडेट भी साथ ही साथ हो जाए।
तो जब पेमेंट आपका फेल्ड हो गया है फिर सक्सेसफुल कटा है, बस दोबारा से यहाँ देख रहे हैं लॉगिन करके, तो यहाँ जो अप्लाइड पोस्ट है यहाँ पेमेंट इनकम्प्लीट आ रहा है। तो कैसे सक्सेस होगा, 24 से 48 घंटे इंतजार करेंगे, दोबारा से लॉगिन करके प्रयास करेंगे, पे फीस पर क्लिक करके अपना पेमेंट स्टेटस को चेक करेंगे। जब तक तीनों स्टेप कंप्लीट नहीं हो जाते, डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म का बटन एक्टिवेट नहीं हो जाता, फाइनल पेमेंट प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक आप फॉर्म एक्सेप्ट नहीं माना जा सकता है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे पेमेंट पे जैसे हमने क्लिक किया, यहाँ देखिए ऑर्डर आईडी नंबर है, ट्रांजैक्शन आईडी है, पेमेंट गेटवे है, पेमेंट सबमिट डेट है, पेमेंट स्टेटस है। यहाँ पर आपको जो है पेमेंट स्टेटस देखने को मिल जाता है। पोर्टल पर हेल्पलाइन नंबर है, ईमेल है, इनका आप तुरंत तत्काल प्रयोग कर सकते हैं जिस दिन आपका पेमेंट फंसा है। तो फॉर्म की लास्ट डेट तक आपका समाधान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लास्ट टाइम नज़दीक है, 1 या 2 दिन बचे हैं, तो आप दोबारा पेमेंट करने के लिए मजबूर हैं। फॉर्म तभी एक्सेप्ट होगा जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा और फाइनल पेमेंट आपके हाथ में होगा। यदि समय है लास्ट डेट में तो दोबारा पेमेंट करने से बच सकते हैं, 24 से 48 घंटे का इंतजार कर सकते हैं, अपना अकाउंट चेक कर सकते हैं, पे पर क्लिक करके अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर ईमेल का यूज़ कर सकते हैं। और वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।